नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मुझे भी बड़ा अचंभा सा लग रहा है सिचुएशन देख के कि ऑन पैसिव में हो क्या रहा है। तो उसी चीज़ को लेके इस वीडियो में डिस्कस प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं पहले कि एक कुछ चीज़ें चल रही है। जैसे कंसर्न क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ फाउंडर्स ये पूछते रहते कि हर चीज़ पर आप ऑब्जेक्ट क्यों करते रहते हो, मतलब पेशेंस ना रख के सिर्फ कुछ किसी ना किसी चीज़ पर क्वेश्चन, मतलब ऑन पैसिव को हम काम करने क्यों नहीं दे रहे हो? क्या ऑन पैसिव काम करना छोड़ दे, कुछ ना कुछ करना छोड़ दे, हर बात पे क्वेश्चंस क्यों करते जा रहे हो? तो ये कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये मिठाई की दुकान थोड़ी आईटी कंपनी बन रहा है, समय तो सब चीज़ को लगता है। तो बस उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे न्यू व्यूवर्स आ रहे हो जो मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो उनको ऐसा फीलिंग आता होगा। तो मैं उनको क्लियरली बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछना जो मैंने शुरू किया है 11 सितंबर 2021 से शुरू किया है। इसका ये मतलब हुआ कि 2 से 3 साल मैंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा, मैंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। 2 से 3 साल का टाइम मैंने ऑन पैसिव को दिया और ऑन पैसिव जो बात कही हर बात को मैंने माना। तो उसका है भाई, 2 से 3 साल के बाद तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना, अगर कुछ नहीं दिख रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप ये चाहते हो कि बस आप लोगों की तरह ही गूंगा बहरा होकर बैठा रहूँ? वैसा तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी ना किसी को तो क्वेश्चंस पूछना शुरू करना पड़ेगा। तो ये इट्स नॉट अबाउट ऑन पैसिव टेकिंग टाइम। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं कि ऑन पैसिव टाइम ले रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम ये है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अपडेट्स भी वैसे ही होते हैं, अब ये होने वाला है फिर नहीं होता है, फिर ये करने वाले वो नहीं होता, फिर ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स अनाउंसमेंट कर देंगे, फिर वो चीज़ें नहीं होगी। तो उन चीज़ पे भी अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगती कि आप एक ज़िंदा इंसान हो। आप बस क्या हो, बस सुनने के लिए बैठे हो, रोबोट। आप अपने आप को रोबोट भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ये आप लोगों के लिए मदद के लिए पूछ रहा हूँ, ये आप लोगों का ही काम आएगा। आज नहीं समझ रहे हो आप, 2 से 3 साल बाद समझोगे कि ये क्वेश्चंस मैं क्यों पूछा, बल्कि ये कंपनी के भी काम आ रहा है। अब हमारे इस वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है कि ऑन पैसिव में हो क्या रहा है। मतलब आप सोच के देखो, मार्केटिंग कैंपेन कब स्टार्ट हुआ? 30 मार्च को स्टार्ट हुआ। और मार्केटिंग कैंपेन क्या होने जा रहा था? आप लोगों को याद होगा धिल्लन जी ने जो बोला था, ऐश ने क्या बोला था कि जैसे ही मार्केटिंग स्टार्ट होता है उसके बाद तो समय ही नहीं है, दम एक के पीछे एक इवेंट, 2 इवेंट, ये होने वाला वो होने वाला। टाइम ही नहीं था ऑन पैसिव के पास। और आप देखो, अप्रैल को 30 मार्च को आपका वर्ल्ड नंबर 1 आपका इवेंट हुआ। अप्रैल को पूरे महीने में 2 बार बुर्ज खलीफा में दिखाया गया, एक बार आपका उसमें अलग अलग आपके बुर्ज खलीफा के सिटीज़ में अलग अलग जगहों पे आपका लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया गया। पूरा महीना ख़त्म। और इस महीना में, मई का महीना ख़त्म होने जा रहा है, क्या हुआ? नथिंग, कुछ भी नहीं। बता दो कुछ हुआ हो तो। हाँ, कोई मतलब कहीं पे कुछ बीमार हो गए, किसी का देहांत हो गया और इंडियंस ने कुछ कर दिया, ये सब हुआ है। लेकिन ऑन पैसिव एज अ बिज़नेस क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर आपके अपडेट के बारे में बोला जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब 2 से 3 साल पहले जो चीज़ हो रही थी वापस घूम के वही चीज़ आ गया। क्या चीज़ हो गया? आज सुबह अभी कुछ देर पहले के वीडियो को देख लो आप। धिल्लन जी उधर वैंकूवर में पहुंच गए, बोलता ओके लुक अराउंड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, द सीनरी इज़ सो ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर शुरू हो गए एस इज़ जीनियस, थैंक यू एस। ये तो आप 2 से 3 साल पहले भी कर चुके हो, नॉट इनफैक्ट पहले कर चुके हो, बल्कि 2 से 3 से 4 साल से आप करते आ रहे हो। ठीक है, सब लोग थैंक यू है, सब थैंक्स मानते हैं और सब जीनियस मानते हैं। लेकिन अभी आपका टाइम ये जीनियस थैंक यू बोलने का नहीं है, बल्कि अभी आपका टाइम क्या है? जो टाइम है वो आपको रिजल्ट दिखाने का था ना, मार्केटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज़ बताने का था। आप क्या चीज़ लेके आ गए? अब लेके आ गए कि एनडीए में क्या कुछ नया होने वाला है। फिर एनडीए में आप थोड़ा डराने धमकाने वाला चीज़ें डाल दोगे, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, यही चीज़ डालोगे आप। फिर फाउंडरशिप कब बंद होने जा रहा है उसकी अनाउंसमेंट करने जा रहे हो। ये तो सालों से करते आ रहे हो, कर भी दोगे तो उसमें क्या नया हो जाएगा? लॉन्चिंग से उसका क्या लेना देना है? मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, व्हाट्स अबाउट द मार्केटिंग कैंपेन? आपने मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया था, वो क्या ऐसे ही होने जा रहा था? इसी चीज़ के लिए आप लोग इतने सालों से हंगामा मचा रहे थे कि जब मार्केटिंग कैंपेन ऐसा होगा वैसा होगा, तीर मार देंगे, आसमान छू देंगे। क्या मतलब 1 महीना किया, 1 महीने में एक हफ्ते में कुछ किया, फिर एक महीना गायब हो गए, फिर अगले महीने थोड़े बहुत इंडियन में कुछ करोगे, फिर गायब हो जाओगे। ऐसे मार्केटिंग का तो कोई सक्सेसफुल सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। क्या होगा? यही था ब्रिलियंट माइंड बिहाइंड द मार्केटिंग। रोड मैप का क्या हुआ? रोड मैप मतलब क्या? मतलब देखो, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारे फाउंडर्स को बता दिया इस साल आपका लॉन्च पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ सब निश्चिंत हो जाओ, लॉन्च के बारे में नहीं पूछेंगे। कम से कम उनको इस साल में क्या क्या होने वाला वो चीज़ तो आप बता सकते हो ना। मतलब अगले महीने क्या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका चेहरा देख सकेगा फाउंडर्स?
या फिर जिसके बारे में कुछ सुनने को मिले कि हाँ ये देखने में ऐसा है, इसको यूज़ करके ऐसा होगा, ऐसा कुछ मिल सकता है अगले महीने तक? मैं यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप आगे तो बढ़िए। मतलब जो पिछले जो घटना हुई वही सारी चीज़ आप रिपीट करते रहोगे तो क्या फ़ायदा? एक लूप बना के रख दियो, उसी को घुमाया जा रहे हो, उसी को घुमाया जा रहे हो, सारे चीज़ गायब कर दिए। चलो मैं डेटा सेंटर के बारे में नहीं पूछता क्योंकि आपने क्लियरली बोल दिया कि वो हम सिर्फ भरोसेमंद लोगों को बताएंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम अगले महीने क्या होने वाला है, मार्केटिंग को छोड़ के, मार्केटिंग जो इंडियंस करेंगे वो तो फिर कैसे होने वाला आपको पता ही है कि सारे अपने बैनर्स लेके और यही सब को मिल के फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उससे टारगेटेड ट्रैफिक नहीं आने वाला है। आपका जो पर्पस था, आप जो प्लान करके रखे थे टारगेटेड ट्रैफिक लाने का, उसका क्या हुआ वो जानना मैं चाह रहा हूँ। मतलब 2 महीना ख़त्म होने को जा रहा है लेकिन प्रोग्रेस देखो वही पुरानी बात है, जीनियस से लेके खूबसूरती से लेके ये बढ़िया वो बढ़िया, वही थियोरेटिकल प्रोग्रेस। मतलब कोई भी कंक्लूजन यही है कि कोई भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा। थियोरेटिकली बहुत कुछ आ गया है, मतलब ये डेटा सेंटर आने वाला, फिजिकल प्रोडक्ट्स आने वाले, इतने सारे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे जुड़ चुके हैं, वो सारे थियोरेटिकली सब कुछ बढ़िया है। लेकिन असली में हो क्या रहा है? हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग, यानी हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रहा है। ये होना है वो होना है, जो पहले 2-3 साल पहले से हो रहा है वही वापस हो रहा है। तो धिल्लन जी आपसे भी यही उम्मीद है कि आप कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देना शुरू कीजिए। आप ब्लॉगर बनना शुरू हो गए, अब वो जाके नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, सागर के किनारे बस ओके ओके करके फिर से आप अपने पुराने वही फिर से डायलॉग वापस शुरू करते जा रहे हो। इससे फाउंडर्स का क्या फ़ायदा? कुछ तो प्रोडक्टिव बताइए, कितने सपने बेचोगे? सपने को बेचने से आगे कुछ तो एक स्टेप आप बताइए, कॉन्क्रीट स्टेप बताइए। बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।